आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद हर उस घर की कहानी है जहां कोई ना कोई हमेशा बीमार रहता है, जहां दवाइयों की खुशबू से ज्यादा दर्द की आदत बस जाती है और जहां लोग धीरे धीरे हंसना भूल जाते हैं। एक छोटा सा घर था। उस घर में 4 लोग रहते थे। माँ, पिता, एक बेटा और दादी। सब कुछ ठीक था, लेकिन पिछले कई सालों से दादी हमेशा बीमार रहती थी। कभी सांस की तकलीफ, कभी कमजोरी, कभी रात भर खांसी। घर का माहौल ऐसा हो चुका था कि सुबह की शुरुआत भी दवा से होती और रात खत्म भी दवा पर होती। धीरे धीरे घर के लोगों ने जिंदगी जीना कम कर दिया और चिंता करना ज्यादा। माँ हर मंगलवार व्रत रखती थी, पिता मंदिर जाते थे, बेटा रोज भगवान से बस एक ही प्रार्थना करता था, भगवान हमारी दादी को ठीक कर दो। लेकिन साल गुजरते गए, दादी की हालत कभी सुधरती, कभी बिगड़ जाती। फिर एक दिन पिता बहुत गुस्से में मंदिर से लौटे। उन्होंने भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होकर कहा, हमने इतनी पूजा की, इतना विश्वास किया, फिर भी हमारे घर का दुख खत्म क्यों नहीं होता? उस रात घर में कोई नहीं सोया। दादी चुपचाप सब सुन रही थी। सुबह हुई, दादी ने अपने पोते को पास बुलाया और धीरे से बोली, बेटा, भगवान दुख खत्म नहीं करता, वो दुख से लड़ने की ताकत देता है। लड़का समझ नहीं पाया। दादी मुस्कुराई और बोली, अगर सिर्फ पूजा से सब ठीक होता तो अस्पताल कभी नहीं बनते। ये बात सीधे उसके दिल में उतर गई। उस दिन पहली बार उस घर ने सिर्फ भगवान से उम्मीद करना छोड़कर अपनी जिम्मेदारी समझनी शुरू की। उन्होंने दादी के खाने का ध्यान रखना शुरू किया, समय पर दवा देना, कमरे की सफाई, अच्छे डॉक्टर से इलाज और सबसे जरूरी, दादी को अकेला महसूस ना होने देना। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। बीमारी अभी भी थी, लेकिन डर कम हो गया था। एक दिन दादी ने कहा, पहले तुम लोग मेरी बीमारी को देख रहे थे, अब तुम मुझे देख रहे हो। ये सुनकर सबकी आंखें भर आई, क्योंकि कई बार हम इंसान को भूल जाते हैं और सिर्फ उसकी बीमारी देखने लगते हैं। दोस्तों, सच्ची आस्था वो नहीं जो सिर्फ चमत्कार का इंतजार करे। सच्ची आस्था वो है जो मुश्किल समय में भी इंसानियत ना छोड़े। भगवान पर भरोसा रखो, लेकिन डॉक्टर की सलाह भी मानो। दुआ करो, लेकिन दवा मत छोड़ो। मंदिर जाओ, लेकिन घर में बीमार इंसान को प्यार और समय भी दो, क्योंकि शायद भगवान खुद इंसानों के जरिए मदद करता है। कई लोग कहते हैं, हमने सब भगवान पर छोड़ दिया है, लेकिन सच ये है कि भगवान ने कुछ जिम्मेदारियां हमारे हाथ में भी दी हैं। अगर घर में कोई बीमार है, तो उसे सिर्फ मरीज मत समझो। उसके पास बैठो, उसकी बातें सुनो, उसे एहसास दिलाओ कि वो बोझ नहीं है, क्योंकि बीमारी शरीर को कमजोर करती है, लेकिन अकेलापन इंसान को अंदर से तोड़ देता है। और याद रखना, हर दर्द सजा नहीं होता। कुछ दर्द इंसान को मजबूत बनाना भी सिखाते हैं। कभी कभी भगवान हमारी जिंदगी में मुश्किलें इसलिए लाता है ताकि हम रिश्तों की कीमत समझ सकें, ताकि हमें पता चले कि साथ होना कितना जरूरी है। उस परिवार ने भी यही सीखा कि बीमारी से लड़ाई सिर्फ दवा से नहीं, प्यार, धैर्य और विश्वास से भी जीती जाती है। आज भी दादी पूरी तरह ठीक नहीं थी, लेकिन अब वो अकेली नहीं थी। घर के लोग अब रोते कम थे और साथ ज्यादा बैठते थे, और शायद यही सबसे बड़ी दवा थी। तो अगर आपके घर में भी कोई हमेशा बीमार रहता है, तो हिम्मत मत हारो, भगवान पर विश्वास रखो, लेकिन कोशिश करना कभी मत छोड़ो, क्योंकि चमत्कार सिर्फ मंदिरों में नहीं होते। कभी कभी किसी अपने का साथ भी चमत्कार बन जाता है। और अंत में बस इतना कहना चाहूंगा, आस्था जरूरी है, लेकिन इंसानियत उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो इस समय किसी बीमारी या मुश्किल से लड़ रहे हैं। हो सकता है आपकी एक आवाज किसी को जीने की हिम्मत दे दे।